रात भर प्रैक्टिस करने के बाद भी वेद को सुबह थकान महसूस नहीं हो रही थी। इनफैक्ट वो पहले से भी कई गुना ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा था। अपनी फाइटिंग टेक्निक को अपग्रेड करने के बाद उसने रियलाइज किया कि कहीं ना कहीं उसकी अंदरूनी ताकत भी अपग्रेड हो चुकी थी। अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अब मुझे फाइटिंग टेक्निक में 50 पॉइंट मिल चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं 3.8 से सीधे 4.3 रैंक पर पहुंच चुका हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। कहा मैं स्किल में पहले 0 पॉइंट पर बैठा हुआ था, बट थैंक्स टू माय बिलव्ड सिस्टर एक ही रात में मैंने लो लेवल फाइटिंग टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया और अपनी रैंक को भी इम्प्रूव कर लिया। वेद के लिए इस टेक्निक को मास्टर करना वाकई में बहुत बड़ी बात थी। हालांकि उसने रात भर मेहनत की थी, मगर अभी भी उसे ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ, मगर कहीं ना कहीं अब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे साथ ये सब कुछ सच में हो रहा है। नहीं वेद, तू इस तरह इमोशनल होकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तुझे अब और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। अब मैं इस निखिल के बच्चे को अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। बड़ा आया मुझे धमकी देने वाला। हाँ। वेद के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जागने लगा। वक्त यूं ही गुजरने लगा। अब वेद खाने और सोने के अलावा अपना सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में लगाने लगा। अब वो स्कूल भी काफी कॉन्फिडेंटली जाने लगा था, लेकिन अभी भी उसे देखकर सारे स्टूडेंट हंसकर कमेंट कर रहे थे। अरे वो देखो, हमारे स्कूल का लूजर वेद। आज तो ये बड़ा अकड़ कर चल रहा है। कोई पूछ लो इससे, कहीं इसकी स्किल फिर से 0.1% से बढ़ तो नहीं गई। लूजर वेद, लूजर। सब वेद का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सबके कमेंट सुनने के बाद भी वेद के चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्माइल छाई हुई थी। आज तुम लोग मुझे लूजर बुला रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मगर तुम लोग देखना, जल्द ही मैं कैसे तुम में से हर एक को पीछे छोड़ दूंगा। फिर देखते हैं कि लूजर कौन होगा। जब तुम लोग एक लूजर से हार जाओगे ना, तब तुम्हारी शक्ल देखने लायक होगी। वेद अपने आप में ही मुस्कुरा रहा था। उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर सब उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। अरे, देखो तो आज लूजर के चेहरे पर स्माइल है। मुझे तो लगता है कि इस लड़के का दिमाग खराब हो चुका है। कहीं इसे लूजर होने का कोई सदमा तो नहीं लग गया। भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसी प्रॉब्लम यार? पहले जब इसका दिमाग सही था तभी ये पागलों की तरह रहता था, तो अब तो सच में इसका दिमाग खराब हो चुका है। पता नहीं अब ये किस हाल में रहेगा। पता नहीं आज से हमें स्कूल में क्या क्या देखने को मिलेगा। सबको इग्नोर करते हुए वेद अपनी क्लास में जाकर बैठ गया। आज उसका जिस तरह मजाक उड़ाया गया, ये बात पूरे स्कूल में फैल गई थी। सब जगह सिर्फ उसी की बातें हो रही थी। और जब इस बात की खबर सुमित को लगी तो उसे वेद की टेंशन होने लगी। वह जल्दी से क्लासरूम पहुंचा, मगर वहां उसने देखा वेद तो आराम से अपनी जगह पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे से भी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह किसी बात से परेशान हो। अरे ये क्या? मुझे तो लगा कि वेद बहुत ज्यादा परेशान होगा, पर इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। सुमित वेद के पास जाकर बैठा। हाय वेद, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वेद काफी नॉर्मल बहस कर रहा था। ये देखकर सुमित ने सोचा, अगर वेद को उन बातों से फर्क नहीं पड़ा तो शायद मुझे भी उस टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वह ठीक है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुमित ने फिर से मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। थोड़ी देर आपस में बातें करने के बाद और सारे क्लासेस अटेंड करने के बाद सुमित ने वेद से पूछा, अरे वेद, चलना आज कहीं घूमने चलते हैं। मैंने सुना है शहर में एक नया नो ग्रेविटी मॉल खुला है। पूरा का पूरा मॉल हवा में लटकता है। चल देख कर आते हैं। सुमित काफी एक्साइटेड लग रहा था, मगर वेद ने मना करते हुए कहा, नहीं यार, आज नहीं, मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी है। अरे यार, क्या प्रैक्टिस? बाद में कर लेना। चलना यार, देख कर आते हैं। सुमित बहुत जिद कर रहा था। वेद ने दोबारा मना करते हुए कहा, कभी और चलते हैं। चल, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं तुझसे कल मिलता हूँ।
इतना कहकर वेद वहां से चला गया। अरे अब इसे क्या हो गया? पहले तो ये खुद घूमने के प्लान बनाया करता था, मगर आज इतनी एक्साइटिंग चीज देखने के लिए भी मना कर गया। आई होप सब ठीक हो। सुमित को वेद के लिए टेंशन हो रही थी, मगर फिर उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वहां से चला गया। वेद अब अपना पूरा वक्त प्रैक्टिस करने में ही निकालने लगा। कई दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद अब वेद की फिजिकल एबिलिटी भी कुछ हद तक बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो 4.7 रैंक पर पहुंच चुका था। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से वो अपनी बहन को क्लोजली फॉलो करने लगा था। इसी से उसे पता चला कि श्रेया अब एक नई स्किल सीख रही थी, जिससे वो अपनी उंगली से आग जला सके। मेरी बहन सच में बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है, हर पल कुछ ना कुछ नया करना चाहती है। मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। अच्छा हुआ कि मैं उसके रूटीन को फॉलो कर रहा था। अब मैं भी इस एक्साइटिंग स्किल को प्रैक्टिस करूंगा, मगर सबसे पहले मुझे एक स्किल को पूरी तरह से मास्टर करना होगा। उसके बाद ही मैं अगले स्किल पर शिफ्ट करूंगा। अब वेद समझ चुका था कि वह जो चाहे वो सीख सकता था, बस इसीलिए वह नई चीजों को सीखने में जल्दबाजी नहीं कर रहा था। अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आगे चलकर मैं कभी अपनी ही एक नई दुनिया बना पाऊंगा? इसका मतलब मैं इस दुनिया को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाऊंगा? ये सब तो बहुत दूर की बात है। ऐसा कुछ करने के लिए मुझे अपना गोल बनाना पड़ेगा। इस वक्त मेरा सबसे पहला गोल ये है कि मुझे सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी इंडियाना में एडमिशन मिल जाए। क्योंकि वेद की शक्तियां बढ़ रही थी और बदल भी रही थी, उसके मन में बड़े बड़े सपनों का भी जन्म होने लगा। इंडियाना यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए किसी भी स्टूडेंट के पास कम से कम रैंक 10 होना बहुत जरूरी है, और मैं तो अभी सिर्फ रैंक 4.7 तक ही पहुंचा हूं। मेरा रास्ता बहुत लंबा है और वक्त बहुत कम। इस सपने को पूरा करना इम्पॉसिबल है। चाहे मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, मैं रैंक 10 तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा। यही सब सोचते हुए वो एक एक करके अपने सारे स्किल्स को एनालाइज करने लगा। नॉलेज वाले कोर्स में मेरे पॉइंट्स काफी अच्छे हैं, मगर ऐसी भी कुछ चीजें होंगी जो शायद मैं नहीं जानता। वेद सोच में पड़ गया था, और फिजिकल फिटनेस जैसे कोर्स को इतनी जल्दी इतना बढ़ाना आसान नहीं है। वो निराश भी था तो थोड़ा कॉन्फिडेंट भी। रही बात फाइटिंग स्किल्स की, तो उसे मैंने कुछ हद तक इंप्रूव कर लिया है, पर इससे आगे बढ़ने के लिए मुझे अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। धीरे धीरे बचे कुचे कॉन्फिडेंस की जगह भी निराशा लेने लगी थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे ज्यादा से ज्यादा रैंक 5 ही मिल सकता है। इसके बारे में सोचते ही वो बहुत निराश हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को मोटिवेट करते हुए अपने आप से कहा, नहीं वेद, तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। तू अभी इतना आगे की मत सोच। इस चीज पर फोकस कर कि तू कहां से कहां तक पहुंच चुका है। रैंक 3.8 से लेकर ऑलमोस्ट 5, ये सच में बहुत बड़ी बात है। लोगों के पास अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके थे। या तो वो मार्केट से उस स्किल के ट्यूटोरियल की कॉपी ला सकते थे, या फिर अपने लिए एक पर्सनल ट्रेनर रख सकते थे। मगर इन दोनों ऑप्शंस को ट्राई करने जितने पैसे वेद के पास नहीं थे। आगे बढ़ने के लिए इंसान को या तो पैसों की जरूरत थी या फिर स्टेटस की, मगर वेद के पास दोनों में से कोई चीज नहीं थी। कहने को तो दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी थी और एडवांस भी हो चुकी थी, मगर आज भी लोगों को पैसे और स्टेटस के बेसिस पर ही ट्रीट किया जाता था। उसने खुद से कहा, वैसे तो लोगों के पास सिर्फ ये 2 ऑप्शन होते हैं, मगर एक तीसरा ऑप्शन भी है, और वो ऑप्शन सिर्फ मेरे लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जिसने एडवांस फाइटिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया है। पिया। हाँ, मैं पिया से स्किल को कॉपी कर लूंगा, जैसे मैंने श्रेया के स्किल के साथ किया था। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल पार्क में किसी शांत जगह पर जहां ठंडी हवा चल रही थी, पिया व्हाइट कलर के कपड़े पहने मार्शल आर्ट्स की स्किल प्रैक्टिस कर रही थी। पिया अपनी प्रैक्टिस में काफी फोकस थी। काफी देर तक प्रैक्टिस करने की वजह से उसका चेहरा पसीने से गीला हो चुका था। पिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसका चेहरा एकदम साफ था। उस खूबसूरत चेहरे पर माथे से टपकती पसीने की बूंदें उसके गालों पर रोल होते हुए चिंतक आ रही थी। जिस फोर्स के साथ पिया हवा में पंच कर रही थी, उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। स्विश, स्वूश। पिया भी प्रैक्टिस करते हुए अपनी पूरी जान लगा रही थी। हा,
हा हाय हाय हा हैया। वेद अच्छी तरह से जानता था कि पिया उसे सेंट्रल पार्क में ही मिलेगी, सो वो उससे बात करने वहीं पहुंच गया। जैसे ही वेद वहां पहुंचा, उसने देखा पिया ने किसी पेड़ पर जोर से किक मारी और वो पेड़ जड़ से निकलकर पीछे की तरफ एक जोरदार आवाज के साथ धम से गिरा। ये देखकर वेद ने एक पल के लिए अपने कदम वहीं रोक लिए। अरे बाप रे, ये लड़की तो आज प्रैक्टिस का नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। मगर उस बेचारे पेड़ ने इसका क्या बिगाड़ा था? अगर इसने ऐसी किक किसी इंसान को मारी होती तो मैं सोच भी नहीं सकता कि उसका क्या हाल हुआ होता। पिया ऑलरेडी रैंक 9 पर पहुंच चुकी थी और ये उसकी फाइटिंग टेक्निक देखकर तो साफ पता चल रहा था कि अब वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अपनी प्रैक्टिस पूरी करने के बाद पिया ने मुड़कर देखा तो वेद वही खड़ा था। वेद को देखकर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे वेद, तुम यहाँ? मुझे लगा कि निखिल की दी वार्निंग के बाद तुम मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रहे हो। पिया की ये बात सुनकर वेद हंसने लगा। उसने कहा, पिया, ये बात सच है कि मैं काफी लोगों से डरता हूँ, मगर उन लोगों में निखिल तो बिल्कुल भी शामिल नहीं है। चलो, ये तो अच्छी बात है, मुझे सुनकर खुशी हुई। जवाब में पिया ने वेद को एक स्वीट सी स्माइल दिखाई। पसीने में भीगी हुई पिया बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, मगर वेद ने कभी पिया को उस नजर से देखा ही नहीं। वो हमेशा से जानता था कि पिया का लेवल बहुत हाई है, जहां वो पहुंचने का कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। इसके अलावा वेद आज एक मकसद से पिया से मिलने आया था, सो उसे उसी पर फोकस करना था। पिया ने एक टॉपर स्टूडेंट की तरह उससे सवाल पूछा, क्या तुमने अगले महीने की टेस्ट की तैयारी कर ली है? इस बात पर वेद ने हंसकर जवाब दिया, पिया, तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? तुम्हें तो अब तक पता चल जाना चाहिए कि अब मुझे सबसे लो रैंक मिलने की आदत पड़ चुकी है। क्या तुम्हें मुझसे किसी तरह की मदद की जरूरत है? पिया ये बात अच्छे से जानती थी कि वेद कभी उसकी दोस्ती का गलत फायदा नहीं उठाएगा और ना ही उससे किसी तरह की हेल्प लेगा, मगर फिर भी वो वेद का जवाब सुनना चाहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा पिया, मैं तुमसे ये बात कैसे कहूं, मगर हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। वेद का ये जवाब सुनकर पिया दंग रह गई। उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए सनक, ओनली ऑन पॉकेट FM। पिया को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वेद उससे किसी तरह की हेल्प मांग रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था वेद मुझसे पैसों की हेल्प एक्सपेक्ट करेगा। सच कहूं तो मैंने वेद से दोस्ती भी सिर्फ इसीलिए की क्योंकि वो मुझे बहुत ऑनेस्ट लगा। मुझे लगा कि वो कभी मेरी दोस्ती का फायदा नहीं उठाएगा, मगर आज तो ये मुझसे हेल्प मांग रहा है। क्योंकि पिया ने वेद से खुद पूछा था तो उसके पास वेद की हेल्प करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। सो उसने कहा, तो बताओ वेद, तुम्हें मुझसे किस तरह की हेल्प चाहिए? वेद हिचकिचाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे कहे। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद आखिर उसने कहा, वो एक्चुअली पिया, मैं चाहता हूं कि वो मैं ये कह रहा था कि साफ साफ बोलो वेद, तुम्हें मुझसे कैसी हेल्प चाहिए? पिया को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो बहुत अपसेट थी। पिया, क्या तुम मुझे फाइटिंग टेक्निक सिखा सकती हो? वेद ने एक झटके में अपने मन की बात बोल दी। वेद की रिक्वेस्ट सुनने के बाद पिया के मन में जो गुस्सा था वो एकदम से गायब हो गया। क्या कहा तुमने? तुम्हें ट्रेनिंग के लिए मेरी हेल्प चाहिए? वेद ने गिल्टी लगते हुए कहा, हाँ पिया, पर मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पास अपने ही बहुत काम है और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। अगर तुम मना करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। अब पिया के चेहरे पर गिल्ट दिखाई दे रहा था। वो मन ही मन बोली, अरे वेद मुझसे ट्रेनिंग की हेल्प एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं भी ना पता नहीं क्या सोचने बैठ गई। उसे बहुत खुशी हो रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने वेद जैसे लड़के के साथ दोस्ती की। जिस दुनिया में आज भी कई लड़कों को लड़कियों से हेल्प मांगने में शर्म आती है, वहां वेद को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मुस्कुराते हुए वेद से कहा, कोई बात नहीं वेद, तुम्हारी हेल्प करके तो मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बताओ कब शुरू करना है? पिया खुशी खुशी वेद की हेल्प करने के लिए रेडी हो गई। तभी अचानक सुमित वहां पहुंचा।
अरे सुमित, तुम यहाँ कैसे, वो भी इतनी सुबह सुबह? पिया सुमित को वहां एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तभी वेद ने कहा, पिया, सुमित को मैंने ही यहाँ बुलाया है। अरे भाई, अभी स्कूल शुरू होने में बहुत टाइम है, तूने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? सुमित काफी नींद में था और वो अपनी आंखों को मल रहा था। अरे स्कूल जाने में अभी टाइम है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर मुझे फाइटिंग टेक्निक सिखाओ। वेद ने फाइनली अपनी रिक्वेस्ट दोनों को सुनाई। वेद की बात सुनकर पिया और सुमित ने एक साथ पूछा, मगर कैसे? वेद ने फिर मुस्कुरा कर कहा, सबसे पहले तो तुम दोनों एक दूसरे के बीच एक फ्रेंडली मैच करो। मैं तुम दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा। ये मैच मेरे लिए एक ट्यूटोरियल जैसा होगा और फिर उसके बाद हम तीनों आपस में फ्रेंडली बैटल करेंगे। वेद का ये आइडिया दोनों पिया और सुमित को बहुत शॉकिंग लगा। वो दोनों वेद के फाइटिंग स्किल्स के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, जिस वजह से वो वेद से ऐसी रिक्वेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मगर दोनों को इस बात की खुशी भी हुई थी कि उन्हें वेद की हेल्प करने का मौका मिल रहा था। दोनों ने एक बार एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा और वेद की हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही देर के बाद फाइटिंग का पूरा माहौल बन चुका था। वेद उस गिरे हुए पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और यहाँ सुमित और पिया आपस में लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। फाइट शुरू हुई। दोनों सुमित और पिया एक दूसरे को सीधे अटैक करने लगे। हा हा हाय हा हैया हा हा हा। क्योंकि ये मैच फ्रेंडली था तो इसीलिए उन दोनों में से किसी को भी किसी तरह की चोट नहीं लग रही थी। मगर जिस तरह से वह आपस में लड़ाई कर रहे थे, उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये कोई फ्रेंडली मैच हो। खुद पिया और सुमित भी इस मैच को एंजॉय कर रहे थे। फाइटिंग करते करते दोनों बात भी कर रहे थे। अरे वाह पिया, तुम तो कई सारी नई चीजें सीखने लगी हो। वेरी इम्प्रेसिव। हाँ, काश मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ कह पाती सुमित। लगता है तुमने अपनी प्रैक्टिस में ज्यादा मेहनत नहीं की। अच्छा, तो अब तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखाओगी? तो अब ये देखो, हैया। सुमित ने हवा में उड़कर रोल करते हुए पिया को किक करने की कोशिश की, मगर पिया ने भी काफी खूबसूरती से उसके अटैक को डिफेंड कर लिया। नॉट बैड सुमित, मगर ये मूव तो अब काफी पुराना हो चुका है। दोनों काफी देर तक आपस में लड़ते रहे और फाइनली उनकी मैच ड्रॉ डिक्लेयर हुई। ना कोई हारा और ना ही कोई जीता। चलो, अब अगर तुम्हारी ट्यूटोरियल खत्म हो गई हो तो हम घर जाकर स्कूल के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि पिया पसीने से भीग चुकी थी तो स्कूल जाने से पहले वह घर जाकर नहाना चाहती थी। मगर शायद वेद के कुछ और ही प्लान्स थे। ट्यूटोरियल्स खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है। वेद सुमित और पिया की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। तो क्या अब तुम हमारे साथ लड़ना चाहते हो? सुमित को यकीन नहीं हो रहा था कि वेद सच में अपनी प्रैक्टिस की बात कर रहा था। मगर वेद ने उन दोनों का डाउट क्लियर करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, क्या तुम दोनों ये नहीं देखना चाहोगे कि मैंने तुम्हारे ट्यूटोरियल से क्या सीखा? अच्छा तो चलो फिर एक प्रैक्टिस मैच हो जाए। पिया जल्द ही तैयार हो गई और सुमित को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सुमित और पिया के बीच होते हुए मैच को देखकर वेद ने अपने माइंड में सारे मूव्स को अच्छी तरह से रजिस्टर कर लिया था। अब उसके अंदर ना सिर्फ एक के बल्कि दोनों पिया और सुमित के फाइटिंग टेक्निक अपडेट हो चुके थे। इन शॉर्ट, वेद को सुमित और पिया की कलेक्टिव स्ट्रेंथ मिल चुकी थी। इस पॉइंट पर दोनों पिया और सुमित बिल्कुल भी थके हुए नहीं थे, बल्कि ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से उनके अंदर और ज्यादा एनर्जी आ चुकी थी। तो सबसे पहले सुमित वेद के साथ फाइट के लिए सामने आया। भाई, मैं मानता हूँ कि काफी टाइम से तू अपना पूरा कंसंट्रेशन प्रैक्टिस पर ही लगा रहा है, मगर इतनी जल्दी एक फ्रेंडली मैच रिक्वेस्ट करना, तुझे नहीं लगता कि ये तेरा ओवर कॉन्फिडेंस है? कहीं ना कहीं सुमित को इस बात का डर था कि उसकी वजह से वेद को चोट लग जाएगी, मगर वेद अपनी बात पर अड़ा रहा। अब चाहे तुम इसे कॉन्फिडेंस कहो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और अब पीछे हटने का तो कोई चांस ही नहीं है। इतना कहकर वेद ने अटैक करना शुरू किया। सूश! सुमित ने वेद के इस अटैक को डिफेंड तो कर लिया था, मगर वह ये भी समझ गया था कि वेद खुद को कुछ हद तक अपग्रेड करके आया था। वो नॉट बैड मेरे दोस्त। हा हा ही हाय हाय हा सूश
दोनों के बीच काफी इंटरेस्टिंग मैच चला। वही साइड में बैठी पिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अरे ये क्या, वेद की फाइटिंग स्किल्स तो काफी हद तक बढ़ चुकी है। आई कांट बिलीव कि ये वही वेद है जो फ्रेंडली मैच में 2 मिनट तक नहीं टिक पाता था। आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। मगर कुछ ही देर बाद जब पिया ने देखा कि वेद धीरे धीरे करके सुमित पर ही काबू पा रहा था, तो वो काफी कंफ्यूज लगने लगी। अरे ये क्या सुमित जानबूझकर वेद को जिताने की कोशिश कर रहा है? और तो कोई बात नहीं हो सकती। जहां तक मैं जानती हूँ, वेद की फाइटिंग स्किल तो काफी कमजोर है, पर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सुमित को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट विद हिम। काफी देर तक चुप बैठने के बाद पिया खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाई और वो उन दोनों के बीच जाकर खड़ी हो गई, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई पॉज हो गई। पिया काफी नाराज लग रही थी। व्हाट इज दिस सुमित, तुम अपने फ्रेंड को फॉल्स कॉन्फिडेंस क्यों दे रहे हो? उसने हमें हमारी हेल्प के लिए यहाँ बुलाया है। ऐसे में हम अगर जानबूझकर उसे जिताएंगे तो उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। इस तरह से वेद कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। पिया, ये तुम बोल रही हो? मैं वेद को जिताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये सब अपने आप हो रहा है। What nonsense! तुम्हें भी पता है सुमित, ऐसा नहीं हो सकता। पिया सुमित की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी वेद ने उन दोनों के बीच में आकर कहा, गाइस रिलैक्स, तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? ये सब तो मैंने अभी अभी तुम दोनों से ही सीखा है। पिया, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम भी सुमित के साथ मिलकर मुझ पर अटैक करो। वेद की कही ये बात सुनकर दोनों सुमित और पिया के होश उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही वेद था जो उन दोनों में से किसी एक के साथ भी ढंग से नहीं लड़ पाता था, मगर आज वो दोनों से एक साथ लड़ना चाहता था। अच्छा, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि तुम हमें चैलेंज कर रहे हो, वो भी एक साथ। देखा सुमित, इसीलिए कह रही थी कि तुम्हें जानबूझकर वेद को जिताना नहीं चाहिए। अब चलो इसे दिखाते हैं कि असली फाइटिंग टेक्निक क्या होती है। पिया वेद को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। सुमित और पिया एक साथ मिलकर वेद के सामने खड़े हो गए और उन तीनों के बीच एक ट्रायो मैच शुरू हो गया। सुमित और पिया लगातार वेद की तरफ अटैक किए जा रहे थे और वेद उन दोनों के अटैक को बड़ी खूबसूरती के साथ और बहुत आसानी से डिफेंड कर पा रहा था। वेद का हर एक डिफेंस देखकर सुमित और पिया को काफी हैरानी होने लगी। दोनों में से कोई भी वेद के इस अनबिलीवेबल अपग्रेड को समझ नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते वेद ने डिफेंड करना छोड़कर सीधे अटैक करना शुरू कर दिया। हा, हा, हाय, हे, हैया, सूश। अब कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि ना तो पिया और ना ही सुमित वेद के अटैक को डिफेंड कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे करके वेद अकेला ही उन दोनों पर हावी हो रहा था। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वेद अकेला ही हम दोनों पर हावी हो रहा है। कहीं हम दोनों की पावर कम तो नहीं हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तो अभी अभी अच्छी तरह से प्रैक्टिस की थी, तब तक तो सब ठीक था। पिया की तरह सुमित भी कंफ्यूज था। वेद के स्किल्स देखकर दोनों ही काफी हैरान थे और साथ ही साथ दोनों वेद के अटैक्स को डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पहले तो उन दोनों का मकसद वेद को अटैक करना था, मगर अब तो दोनों बड़ी मुश्किल से वेद के अटैक को डिफेंड कर पा रहे थे और फाइनली 1 घंटे की लड़ाई के बाद दोनों बुरी तरह से हार गए। वेद ने मुस्कुराकर दोनों से कहा, तुम दोनों सच में बहुत अच्छे हो। मेरा मूड ठीक करने के लिए तुम दोनों जानबूझकर हार गए, है ना? मगर तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? चलो कोई बात नहीं, अगली बार ऐसे मत करना। इतना कहकर वेद अपनी बैग उठाते हुए वहां से जाने लगा। जाते जाते उसने कहा, चलो अब यहीं से स्कूल चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। पीछे खड़े सुमित और पिया गुस्से में वेद की तरफ देख रहे थे। पिया मुंह बनाते हुए वेद की बातों की नकल करने लगी। जानबूझकर हारने की कोई जरूरत नहीं, अगली बार ऐसे मत करना। ये हाँ। बड़ा आया नौटंकी। पिया ने देखा कि सुमित अब भी हैरान लगते हुए वेद को वहां से जाते हुए देख रहा था। ये देखकर उसने कहा, अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? चलो स्कूल चलते हैं, नहीं तो वो फिर से आगे निकल जाएगा। अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए सनक, ओनली ऑन पॉकेट FM।